हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग जो है कक्षा 10 में जो प्रकाश का चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस। तो लेंस का निर्माण कैसे होता है सबसे पहले यह जान लें हम लोग। और हाई स्कूल में हम लोगों को केवल 2 लेंस के बारे में पढ़ना है। पहला क्या है? उत्तल लेंस और दूसरा क्या है? अवतल लेंस। तो सबसे पहले लेंस जान ले कैसे बनता है। सभी लोग ध्यान दें। अब मान लें कि 2 हम गोला ले लेते हैं। किसका गोला ले लेते हैं? कांच का गोला। किसका गोला लेते हैं? कांच का गोला लेते हैं जो पारदर्शी रहेगा, आर पार दिखाई देगा। तो मान लीजिए एक जो है कांच का गोला यह है और एक जो है कांच का गोला यह है। दोनों को सटा दिया गया है। और देखिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अगर जो अब हम लोग क्या करें, ये हो गया, क्लियर है ना? अब अगर जो इसको हम लोग मिटा दें, ऐसा कर दें, तो यह जो लेंस बनेगा यह कौन सा लेंस बनेगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनेगा? उत्तल लेंस। यह जो है उत्तल लेंस बनेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें बताइए, इसमें जो है वक्रता केंद्र कितना है? 2 है। वक्रता केंद्र 2 है। तो इसका फोकस भी क्या होगा? 2 होगा। तो यह हो गया C1 और यह हो गया C2। यह हो गया पहला वक्रता केंद्र और यह हो गया दूसरा वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर ऐसे हम लोग मिला देंगे तो यह मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा P। यह हो गया प्रकाशिक केंद्र। क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। अब जो है इसका P और इसका आधा कर देंगे तो यह मिल जाएगा F। तो इसे कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F1। और पुनः P और C2 को आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसको क्या कहेंगे? F2। कोई दिक्कत है? और इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह पहला प्रकार क्या हो गया? उत्तल लेंस। क्या हो गया? उत्तल लेंस। और इसी प्रकार इसी गोले को, इन्हीं दोनों गोलों को हम लोग क्या करें? ये गोला यहाँ रख दें और ये गोला यहाँ रख दें। ऐसा रख दिया गया। हाँ, तो यहाँ भी यह क्या हो जाएगा? C1 और यह क्या हो जाएगा? C1 और C2 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? हाँ, अब देखो, अब इतना गायब भाग कर दिया जाए। हाँ, तो यह जो लेंस बना, कौन सा लेंस बना? अवतल लेंस। तो यह दूसरा बन गया अवतल लेंस बन गया। ठीक, कोई दिक्कत है? तो इस अवतल लेंस के कितने जो है वक्रता केंद्र होंगे? 2, C1 और C2। और इसका फोकस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। F1 और क्या हो जाएगा? F2। क्लियर हो गया? तो आप लोग जान गए लेंस उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। अब यह पारदर्शी होता है। ठीक, जब पारदर्शी होगा तो जो भी किरण आएंगी तो इसके उस पार चली जाएंगी, एक पार से दूसरे पार जाएगा। तो इसमें प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। और दर्पण में क्या होता है? हाँ, तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? दर्पण से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता, परिवर्तन नहीं होता, परावर्तन होता है। और लेंस में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन में किरण ए पार से ओ पार चली जाती है और परावर्तन में टकरा करके अपने जो है माध्यम में वापस चली जाती है। इस प्रकार से आप लोगों से पूछा जाए कि लेंस सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब पूछा जाए कि उत्तल लेंस में जो है कितने फोकस होते हैं? 2। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तब प्रथम फोकस को मुख्य फोकस कहेंगे और इसको कहेंगे द्वितीय फोकस। इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। सेंटर 2 होते हैं। ठीक,
और इसी तरह से अवतल दर्पण में भी सेंटर 2 होते हैं। अब नहीं ना दिक्कत है कि यह लेंस ऐसे बना है तो समझ में आ रहा, यह गोला इधर है और यह गोला इधर है। अगर जो ऐसे बना है इसका मतलब क्या है, ये गोला इधर है और ये गोला इधर है। तो यह बना कौन सा बना है, उत्तल लेंस। यह बना है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में आप लोग जानकारी ले लिए हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण, जैसे हम लोग पढ़े ना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो हम लोग पढ़े थे। तो अवतल दर्पण में कितना कंडीशन पढ़े थे, 6 कंडीशन पढ़े थे ना। लेकिन अवतल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे, केवल 1 कंडीशन। इसी तरह से हम लोग इसमें जो है, इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 1 कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पढ़ेंगे हम लोग 6 कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम।